यहाँ पे कोई पीडीआरए पड़ा है, यहाँ पे इस जगह पे कोई भी पीडीआरए आपको पता है, अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ओबी, एफवीजी या ब्रेकर ब्लॉक या इन्वर्जन या कोई लिक्विडिटी पूल, सही है, पूल, ये चीजें अगर होंगी आपके पास प्रीमियम में तो ये क्या कहलाएंगी, प्रीमियम पीडीआरए। अगर यही चीजें होंगी डिस्काउंट में तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, डिस्काउंट पीडीआरए। मार्केट अब आपके पास यहाँ से जा रही है ऊपर और मार्केट इस तरह का बिहेवियर करके जाए और इसमें टैप करे, तो भाई अब हाई चांसेस होते हैं कि इस पीडीआरए से आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड है जो कि लॉन्ग टर्म यहाँ तक चल सकती है। ये एक तरह का मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बन जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो किस तरह ये आप लोगों के पास एक वर्क करता है लो रिस्क लिक्विडिटी रन। अब लो रिस्क लिक्विडिटी रन ये होती है कि भाई ये देखे ना, ये लो लगा, ये लो, उसके बाद नेक्स्ट हायर लो जो लगा ना ये वाला, सही है, इसने इसकी लिक्विडिटी को पिक नहीं किया। अगर ये वाला हायर लो इसकी लिक्विडिटी को पिक करके ऊपर जाता तो ये लो रिस्क लिक्विडिटी रन नहीं, बल्कि ये आपके पास क्या होता, हाई रिस्क लिक्विडिटी रन होती, सही है। अगेन ये वाला हायर लो लगा और ये यहाँ से अगेन आप चले गए, अब ये वाला हायर लो अगर तो यहाँ पे आता तो हाई रिस्क एंड लिक्विडिटी रन होते, बाद में देखते हैं। लेकिन मार्केट ने पिछले हायर लो को फिर नहीं लिया और मार्केट अगेन बाय चली गई, तो ये क्या है, अगेन लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन। अगेन मार्केट ने वही सेम किया, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ सकी, पिछला जो हायर लो था उसकी लिक्विडिटी को पिक नहीं किया और मार्केट इसी तरह ही बाय चली गई। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास है हाई लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन। अगेन मार्केट ने सेम यही किया, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ये लिक्विडिटी नहीं ले सकी और इससे पहले ही मार्केट वापस चली गई, ये भी आपके पास क्या है, लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन। तो हम लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन को इस तरह ट्रेंड लाइन से मार करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी लो है सारे, कोई भी एक भी लो यानी कि प्रोटेक्टेड नहीं है, सारे लो खाली पड़े हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो, सारे लो कितने भी हो, ये दो तीन हो चार हो, दो से ज्यादा हो तो एल आर बन जाता है, दो तीन चार पाँच छः सात, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट यानी कि ईजी होगा फाइंड करने में, हाई चांसेस होंगे। अब मार्केट आपके पास यहाँ से लगती है, जैसे ही मार्केट आपके पास यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या कोई भी आपको इन्वर्जन दे या कोई भी आपको ट्रेडेबल एरिया दे, या जो मैंने उस दिन आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया है उस ऑर्डर ब्लॉक वाली आपको ट्रेड मिले, तो आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। हमेशा दो तरह से ट्रेड प्ले करें, दो ट्रेड एक लेवल से ट्रेड प्ले करें, एक को 1/1 या 1/1.5 या 1/2 मैक्सिमम इस पे क्लोज कर दिया करें, और दूसरी को बेशक 1 2 3 दिन तक या जितना भी आप चाहें, आप स्कल पर हैं तो एक को 1/1 पर होल्ड क्लोज कर दिया करें और दूसरी को 1/5 6 7 इतने तक चलने दिया करें, अगर आपके पास ये प्रॉपर लेवल हो यानी कि एल आर लो रिस्क लिक्विडिटी रन पड़ी हो तो। सेम सेल के सीन में इसी तरह होगा, लो हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड देन लोअर लो। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आके ये बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआरए है, ये डिस्काउंट पीडीआरए, अब मार्केट ने इसमें टैप किया, अब मार्केट ये हाई और ये हाई, तो ये तीनों हाई की लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के आ रही है, ये देखें। तो ये आपके पास क्या है, इसको हम क्या, एल आर लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन, गॉट इट। तो ये आपके पास है लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन, यानी कि मार्केट कोई भी हाई को टैप किए बगैर आए। अब देखते हैं हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन ये होता है भाई, सिंपल है दैट, लो लोअर आई, ये यहाँ से बीयूएस हुआ, ये लोअर आई, इसकी लिक्विडिटी को पिक करे एंड देन आए, गॉट इट। ये मोस्टली हम यहाँ से हमको ट्रेड भी मिल जाती है, कैसे, ये इसको यहाँ से पिक करे ना, सही है, फिर यहाँ पे जो लास्ट बाय कैंडल मिलती है उसके नीचे नीचे क्लोज होता है, तो ये आपके पास एज ऑर्डर ब्लॉक भी बार कर जाता है, यहाँ से आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है और आपको सेल की ट्रेड मिल जाती है। तो भाई ये यहाँ से पहले आपको ट्रेड मिल चुकी होती है या यहाँ से लिक्विडिटी पिक्ड हो चुकी है, सही है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से वापस जाती है वहाँ पे, तो आपका टारगेट ये वाला हो सकता है, जो सिर्फ जो ऊपर हाई मार्केट छोड़ के आ सकती है, ये वाला हाई नहीं हो सकता। मार्केट मोस्टली जहाँ से लिक्विडिटी एक दफा पिक करके आ रही है उस जगह से मार्केट मोस्टली रिटर्न नहीं लेती है, लेती है बट इतना ज्यादा नहीं, मतलब अब लाजिम नहीं है कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल रिटर्न लेगी नहीं, ले सकती है कभी कभी हाई रिस्क एंड लिक्विडिटी रन से भी। लेकिन जो आपने टारगेट करने हैं, जिन लोगों को जिनको आपने नजर में रखना है, जिनको आपने फोकस करना है, वो लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन जिनको आपने टारगेट करना है। अब मे भी यहाँ से आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, सब कुछ मिले, लेकिन मार्केट थोड़ा सा जाके फिर नीचे गिर जाए, क्यों, क्योंकि ऊपर मार्केट के पास कोई टारगेट नहीं पड़ा जिसको मार्केट ने अचीव करना है, गॉट इट। जो पहले जो लिक्विडिटी थी ये पिक हो चुकी है, अगेन मार्केट में भी इस तरह करे, इंटरनल स्ट्रक्चर में इस तरह लो हाई करे, मार्केट इस हाई में इसकी लिक्विडिटी पिक करे एंड देन सेल है, तो यहाँ पे भी आपके पास यही सीन मार्केट क्रिएट करे, ये यहाँ पे भी वही सीन, HRLR हाई रेजिस्टेंस रन। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वो होते हैं जो मार्केट लिक्विडिटी जिनकी पिक होके आ रही होती है, जिन स्विंग की मार्केट, उनको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहते हैं, और जिन स्विंग की लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग हो उनको हम क्या कहते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सेम बाय के सीन में अगर ये
मैं आपको दिखाऊँ अब बाय के सीन में अगर आपके पास ये हायर लो है, गॉट इट, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लिक्विडिटी को पिक किया एंड देन बाय गए। तो अब अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करते हैं ना, तो आपके पास ये लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन पड़ी है, ये और ये, क्योंकि ये तो आपके पास हाई रिस्क एंड लिक्विडिटी रन है। मार्केट पिछले स्विंग जो लो था उसकी लिक्विडिटी को पिक करके बाय जा रही है। तो अब आपने टारगेट इन दो को करना है, सही, और उसके बाद आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए। ये आपके पास इतना कोई इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है, क्योंकि ये आपके पास है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हम जब भी टारगेट करते हैं हम हमेशा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को टारगेट करते हैं। एंड एक और मेन बात, आप चार्ट वार्ट देखता रहता हूँ तो भाई इस चीज़ से वो ना किया करें कि आपको मिसाल के तौर पे कल मैं शायद रोहित का या किसका चार्ट देख रहा था, उसका एक जगह से ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ तो कहता है ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 100% ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोस्टली मोस्टली कोई चीज़ अगर वर्क करती है तो वो 60% करती है, 65% करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती है। गॉट इट, एसएल होते हैं, मेरे भी होते हैं, सारी आपकी बात होती है मनी मैनेजमेंट की, आप किस तरह उस ट्रेड को हैंडल करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ना किया करें कि भाई ये यहाँ से अगर एसएल हो गया तो ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 100% हर जगह हर चीज़ें वर्क नहीं करती होती, सही है। बहुत सारी चीज़ें अभी आपने आगे पढ़नी भी है, तो आप जब उन चीज़ों को अलाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे एसएल क्यों हुआ है। गॉट इट। तो जैसे ये था आपके पास एलआर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और दूसरा आपके पास था हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो जस्ट मोस्टली याद रखें, आपने हमेशा टारगेट, अगर आपको यहाँ से किसी पीडीआरए से सेलिंग मिल रही है और नीचे लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन पड़े हैं ना, तो फिर वो जो ट्रेड होती है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर सकती है। सिंपल है दैट। कोई भी चार्ट पे चले जाएं, जहाँ से मेरे पास यूरो जेपीवाई का चार्ट है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो मार्केट के यहाँ से सेल आने के चांसेस हैं। पहले यहाँ से मार्केट बाय क्यों गया, अगर आपको मैं यहाँ से बताऊँ, सही है, यहाँ से मार्केट सेल आ रही थी ना, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रिएट किया, सही है, पहला हाई ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हाई कौन सा, ये आपके पास क्या हो गया, दो स्विंग बन गया लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन। गॉट इट। अगेन मार्केट ने ये स्विंग क्रिएट किया, ये सही है, ये स्विंग भी इसकी लिक्विडिटी को नहीं पिक कर सका। गॉट इट। ये तीसरा स्विंग हो गया, चौथा स्विंग आपके पास कौन सा, ये वाला, ये भी इसकी लिक्विडिटी को नहीं पिक कर सका। गॉट इट। आपके पास पांचवा स्विंग कौन सा बना, ये वाला, ये स्विंग का, ये भी उसकी लिक्विडिटी को पिक नहीं कर सका। एंड एट द एंड मार्केट नीचे अपने डेली के लेवल में टैप हुई, एंड देन मार्केट ने यहाँ से पाप लिया, एंड देन मार्केट ने ये जो जितनी भी लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन थी ये तमाम ले ली। एंड एक और बात याद रखें, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है। ये M1 में आएंगी तो M1 में भी सेम वर्क करेगा, H1 में भी सेम वर्क करेगा, डेली में भी, वीकली में भी। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता रहता हूँ, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, ये बात याद रखा करें। सेम यही चीज आप लोगों ने, अब यहाँ से अगर हम सेलर देखें ना, तो आपको अगर मैं यहाँ से एक चीज़ दिखाऊँ तो भाई मार्केट यहाँ से भी नीचे लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन छोड़ के जा रही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से यूरो जेपीवाई की सेल ही आएगी इस वीक में। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो भाई ये लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन, गॉट इट। उसके बाद मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, ये लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन। उसके बाद मार्केट ने ये लो लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन। मतलब कोई भी पिछले हाई की मार्केट लिक्विडिटी पिक नहीं कर पा रही है। ये सारी मार्केट एक दो तीन, ये सारी लो रिस्क एंड लिक्विडिटी रन पड़ी हैं जिनको मार्केट छोड़ के आ रही है। तो हाई चांसेस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से आपको ये ऑर्डर ब्लॉक से लग रही है, मे बी मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन करे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला लेवल, क्योंकि नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी है। ये जस्ट आप लोगों के पास H1 का चार्ट है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी JPY को सेल की तरफ आता है, बट नॉट श्योर। एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ से मार्केट ऊपर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना के आ रही है, सही है। कैसे? ये मार्केट ने ये हाई बनाया ना, ये आपके पास स्विंग हाई है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरम्यान में हायर हाई। तो ये आपके पास मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट करके मार्केट ने ये इस लिक्विडिटी ले लिया है इसकी। तो ये आपके पास क्या है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं, बल्कि ये वाला लेवल आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, सही है। तो क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, इसलिए मैं आपको चीज़ों एक तरतीब में लेके जा रहा हूँ कि भाई आपके पास जहाँ पे भी स्विंग हाई या स्विंग लो, वहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो आपके पास ये स्विंग हाई था तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की। अब आपके पास ये वाला एक लेवल पड़ा है, और ये अब यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये देखें, मे बी मार्केट आए, इसको पहले टैप करे, इसको लिक्विडिटी ले, एंड देन मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो जाए। गॉट इट। अब ये भी आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये स्विंग हाई था, सही है। अब मार्केट ने स्विंग हाई के बाद ये लिक्विडिटी पिक की, एंड देन यहाँ से सेल आई। हाँ, दो ये आपके पास, आप इनको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट इस तक नहीं आनी चाहिए। मार्केट ये, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना दिया है, तो मार्केट ने एक यहाँ पे रुकावट बना दी है, लेकिन सेल साइड की तरफ कोई रुकावट नहीं है, सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, कोई भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट को सेल साइड की तरफ जाता हुआ। तो कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी पेयर
मैं आपको सिंपल है दैट यहाँ से कोई भी आप नेस्डैक या एक मिनट यहाँ पे बीटीसी वाले होंगे, बीटीसी में भी सेम चीज़ें ये वर्क करती हैं, याद रख लें। कोई बीटीसी अलहदा नहीं है, इससे क्या आप कहें कि बीटीसी में कोई अनोखा काम होता है, नहीं। बीटीसी भी सेम इसी तरह इन्हीं तमाम चीज़ों को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये एल आर पड़ा है, ये सोल का चार्ट है, मैं उस दिन इसको एनालाइज कर रहा था। सही है, तो यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन थी, ये मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी पिक किया एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। अब मार्केट थोड़ी सी एफवीजी से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन ये देखें, ये लो, ये लो, ये लो, उसके बाद ये लो, ये लो और ये लो, ये 5 लो तकरीबन पड़े हैं आप लोगों के पास स्टिल इकट्ठे, जो कि ये आपके पास। तो मैं इसलिए उस दिन मुझे किसी ने कहा, तो अभी तक मुझे ये याद है, तो ये मैंने मार्क किया हुआ था। तो हाई चांसेस है मार्केट, ये डेली का चार्ट है, तो मैं फ्यूचर में यानी कि मैं सोल को गिरता हुआ देख रहा हूँ। गॉट इट? क्यों? जस्ट क्योंकि मार्केट ब्रेकर में खड़ी है, ये डेली आई एफ इन्वर्जन में खड़ी है, मार्केट ब्रेकर से लग के आ रही है एंड नाउ अब आपका ये वाला टारगेट हो सकता है। गॉट इट? कौन सा? ये जो आपके पास लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन पड़ी है। थोड़े टाइम फ्रेम में जाएं तो मार्केट बार बार लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन, हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन को पिकअप करती रहती है। सही है, तो यहाँ से मार्केट जब नीचे आ रही थी तो ये आई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सही है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने अगेन ये स्विंग आई और ये स्विंग आई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किया, मार्केट ने यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में टैप किया एंड देन यहाँ से आपको जैसी ट्रेड मिली आप इसको भी टारगेट कर सकते थे, इसको भी टारगेट कर सकते थे। कम से कम स्विंग हाई, सॉरी, कम से कम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के लिए 2 स्विंग होना जरूरी है। गॉट इट? तो होप सो आपको बहुत हद तक यहाँ पे समझ आ चुकी होगी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है। तो आप इस तब तक इसको देखें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।